स्वप्ना आ गई अम्मी, आ गई, आपकी बेटी आ गई। देखा, फिर 7 बज गए। रोजाना देर करते होती, अब जल्दी करो। भाई का एप्पल जूस तैयार करके, सीरियल बनाकर, सबके सैंडविचेस तैयार करके अभी यूनिफॉर्म पहनने गई थी। अच्छा ये तो देखें। हाँ हाँ देख ली, बहुत अच्छी लग रही है। आने वाले हैं वो। और अगर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई ना तो पारा 7वें आसमान पे होगा। पारा चनार में 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश की बच्ची, बादल गरजने वाले हैं और कड़केंगे तुम्ही पे बरसेंगे। फिर ना मुझे कहना। आप हमेशा पार्टी बदल लेती हैं। खाते वक्त तो किताब छोड़ दिया कर यार। जी जी अबू, बस 5 मिनट। इस घर में नाश्ता कभी वक्त पर तैयार होगा कि नहीं? आ गई अब्बू। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। भाई मैच की झलकियां तो देखने दो यार। साई मयूब ने 38 बॉलर पर 59 रन बनाए हैं। ये तो पुराने मैच का स्कोर बता रहे हो तुम। अच्छा, अब आप भी मैच पर तबसरा करेंगी? कोई फ्लॉप फील्ड रह गई है आपके लिए? अब्बू तुम वक्त पे माँ का हाथ बटाना सीख लो तो तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। जब अपने घर जाओगी तो ये सलीका काम आएगा, वरना हुकूमत की तरह हमारी इज्जत तो गिरवी हो जाएगी। जी अब्बू, कल से मैं और ज्यादा जल्दी उठूंगी। तू लगा रहे लगा रहे, अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू मेरा रिजल्ट। अरे हाँ, रिजल्ट से याद आया, कल मुझे खाना वाना बांध के दे देना, सारा दिन भूखा रहूंगा। मुझे टेस्ट कराना यार। अब्बू आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं? ग्लूकोज टेस्ट करानी है। ये बालियां कहाँ से आई? कहाँ से आई ये बालियां? ट्यूशन फीस से। कल अम्मी के साथ ही लेकर आई हूँ। 50% डिस्काउंट पे मिली हैं। घर के कामों में मुझसे मशवरा ले लिया करो तो ज्यादा बेहतर है। और ये कॉलेज जाने के तौर तरीके हैं, इसकी फैशन डिजाइनिंग पे नजर रखा करो। यही उम्र है, बेड़ा इस पार या उस पार। जी बिल्कुल। जोहरा, किस एग्जाम का रिजल्ट आया, दिखाओ तो सही। मैं बता देता हूँ रिजल्ट आप लोगों को। हटो। तो सुने अम्मी एंड अब्बू, कंग्रेचुलेशंस, बाजी की ही फैशन डिजाइनिंग में 3rd पोजीशन आई है। ओह आई एम सॉरी, टाइपो। 3 लड़कियों की क्लास में भी 3rd पोजीशन। आप लोग इसको कुछ कहते क्यों नहीं है? ये जब देखे मेरा मजाक उड़ाता रहता है। बहन को तंग करना बंद करो यार। सॉरी बोलो। सॉरी। भाई ने ए लेवल में पूरे सिटी में टॉप किया है। छोटे पैमाने पे ही सही, तालीम की फील्ड में कोई कारनामा शारनामा करके दिखा दिया होता। हमारे भी काफी पैसे खर्च हुए हैं तुम्हारी तालीम पे। अब्बू, भाई ने हर सब्जेक्ट की ट्यूशन ली थी और इंटर के इम्तिहान जब मैं दे रही थी ना, तो छोटी पुप्पो अपने 4 बच्चों के साथ 1 महीने के लिए हमारे घर आकर रही थी। तौबा, इतने शरारती बच्चे थे, लगता ही नहीं था कि अमेरिका से आए हुए हैं। जानते हैं, जोरा का लैपटॉप भी तोड़ दिया था। आपकी बहन ने कहा भी था कि वहां से एप्पल का नया लैपटॉप भेजेगी। अब तक तो आया कोई नहीं। लगता है बहरी जहाज से भेजा होगा, अब तक टैरिफ भी लग गया होगा। मेरी किसी बहन के बारे में इश्तिहाल फैलाने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मेरी 4 बहनें मुझे तुम्हारी अम्मी से शादी के लिए मजबूर नहीं करती तो मेरी तुम्हारी अम्मी से शादी नहीं होती और तुम लोग भी यहाँ नहीं होते। तुम्हारी ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है ना, इसको इस्तेमाल करने से परहेज करो। पॉकेट मनी एंजॉय करो। या तो भाई की तरह कुछ करने का अज़्म उठाओ या फिर मां का हाथ बटाओ। बूम। कभी कभी बहुत ज्यादती कर देते हैं आप। आप देख भी रहे हैं कि वो कोशिश कर रही है। हर बच्चे की अपनी सलाहियत होती है। हद कर दी आपने। अगर आप यूं ही बच्चों के दरम्यान में मुकाबला करेंगे तो सिबलिंग्स राइवलरी होगी और कुछ भी नहीं, और उससे मायूसी ही होती है। सिबलिंग राइवलरी? अपर क्लास, वो क्या कहते हैं, बर्गर क्लास के चोंचले हैं ये। मिडिल क्लास के बच्चे धक्का स्टार्ट होते हैं।
सुबह एक धक्का लगाओ तो गाड़ी चलती है। सोहराब, अभी तक सैंडविचेस बना रही हो, भाई को दिया नहीं, देर हो रही है उसे। सुनो, ये 5वां सैंडविच किसके लिए बनाया है तुमने? मेरी फ्रेंड के लिए। क्यों? खैरियत? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे लिए वो बना के लाती है, तो बाकी 3 दिन मैं उसके लिए बना के लेके जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फ्रेंड का नाम क्या है? फरीदा। नाम बताने में इतना झिझक क्यों रही हो? खैर, आज वापस आती हूँ ना तो पूरी लिस्ट चेक करूंगी तुम्हारी दोस्तों की। और हाँ, उसे कहना एक सैंडविच मेरी अम्मी ले गई है। ये लो बेटा। अरे ये क्या, लास्ट वीक भी तो 3000 दिए थे, ये रखें आप। मुझे बाइक दिला दें बस। नहीं बेटा, मोटरसाइकिल खतरनाक सवारी है, ये रख तू। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को हम गाड़ी दिला देंगे। आपने कहा तो था कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। हाँ, फिर तेरे माँ बाप तेरी गाड़ी में बैठ के शाम को पप्पो से मिलने जाया करेंगे, माइंड तो नहीं करेगा? जब तक किसी भी बात में तुम्हारे अब्बा की बहनों का जिक्र ना आ जाए, इन्हें क्या खुशी होती है। सिबलिंग राइवलरी नहीं है ना हमारे घर में, बताया तो था तुम्हें। भूल जाने की बीमारी है तुम्हें। ओके, लव यू बाबा, लव यू मम्मा। दाफेस। अब्बू, हमारे सब डिवीज़न में कॉलेज की वैन आती है। वो अनीस अंकल की बेटी है ना, वो भी वैन से जाती है, तो मैं भी वैन से चली जाया करूं। बाप के साथ मोटरसाइकिल पे बैठते हुए बेइज्जती महसूस होती है। अब्बू, मुझे मोटरसाइकिल पे बैठने से डर लगता है, क्योंकि अगर मेरी चादर टायर में फंस गई तो गला कट सकता है। नाक ना कटे बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, समझी? चादर से अब गले कटने लगे, सर ढापोगी तो ना इज्जत पर आंच आएगी ना गला कटेगा। क्या हो गया बेटा? सुबह में अब्बा छोड़ आते हैं बाइक पे तुम्हें कॉलेज, और वापसी पे मैं ले आती हूँ, फिर ये तुम्हें वैन की क्या जरूरत पड़ गई है? अच्छा सुनिए, आपको बताना ही भूल गई, मोहसिन एकेडमी की एमडी साहब आ रही हैं। सफिया, गुड्डू के इम्तिहान शुरू होने वाले, कोई अच्छी टिप्स दे जाएंगी, तो आपसे कहना था आप अंदर ही रुकेगा। तुम्हारा बस चले तो मुझे अंदर ही करा दो। इतनी बड़ी एकेडमी की एमडी साहबा आ रही हैं, नहीं मिलूंगा तो कहेंगी कितना दकियानूसी खानदान है। बाप हूँ, ज़रूर मिलूंगा, पर रिपोर्ट तो मुझे भी पता होनी चाहिए ना। चलो, अब चादर गले में फंस जाती है, सर ढांपो। कितनी बुरी बात है ना, एक सैंडविच देके तुम मुझे पूरा दिन एटीट्यूड दिखाती हो। 125 कैलोरीज तुम्हारे और 125 कैलोरीज मेरे, नॉट बैड। और तुम छोटा सा मेरा काम करके रोज मेरा लंच खा जाते हो। आज अम्मी भी मुझसे पूछ रही थी, एक्स्ट्रा सैंडविच किसके लिए लेके जाती हो? तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ता है मुझे। चलो, अब तुम्हारे खानदान के मसले भी मुझे सुनने पड़ेंगे। वैसे तुम्हारी अम्मी अच्छी हैं, मुझसे मिलेगी तो उनके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अब्बू पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड, सब लड़कों को घूरते रहते हैं। क्या? अपनी जनरेशन से भी ज्यादा पुराने जमाने के लगते हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे अच्छा चलो ये बताओ, तुमने अभी तक किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं बाबले बगोले, मैं क्यों बताऊंगी, सब जलकर कोयला हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है यार, ठीक है मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई जल के कोयला हो जाए, ये थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन है। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे सब समझ में आता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आई एम योर ओनली बेस्ट फ्रेंड, और कल तक तो सबको पता चल जाएगा। हाँ ये तो है। तुम्हारे भाई को जब पता चलेगा ना, तो उसकी वीडियो मैं खुद बनाऊंगा। भाई के पीछे मत पड़ा करो हर वक्त, थोड़ा सा डिफरेंट है पर भाई है ना मेरा। अम्मी अब्बू की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं उससे। सबको एक साथ सरप्राइज देंगे और कितना मजा आएगा ना। टाइम इज क्लिकिंग, टिक 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 टिक। दुनिया भर में क्लाइमेट कंट्रोल पे प्लानिंग की जा रही है, और कंट्रीज में जब बारिश होती है ना
तो गवर्नमेंट्स पानी रिजर्वर्स में स्टोर कर लेती हैं। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो लोग डूब कर मर जाते हैं। डूबने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। मैं ख्वाबों का बस्ता उठा कर चलूं, पानी पे रास्ता बिछा कर चलूं, मैं चलूं ऐसी रफ्तार में के उड़ूं, मैं उड़ूं जितना चाहूं उड़ूं, मैं उड़ूं। मैं ख्वाबों का बस्ता उठा कर चलूं, पानी पे रास्ता बिछा कर चलूं, मैं चलूं ऐसी रफ्तार में के उड़ूं, मैं उड़ूं जितना चाहूं मैं उड़ूं। भाई सही तरह चलो ना, सब देख रहे हैं। अम्मी ने तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्यों भेज दिया है। छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं खुद नहीं आ सकती? अरे कोई नहीं देख रहा, और कोई देख कर तो दिखाए। वैसे आधा घंटा तुमने मुझे लेट करवा दिया, अब ड्रामे कर रही हो। आधा घंटा मैंने लेट करवाया है? तुम आधा घंटा लेट आए हो। हैं? मैं आधा घंटा लेट आया हूँ? मैंने देखा है तुमसे सब लड़के फ्री हो रहे थे। अच्छा मेरे बॉडीगार्ड भाई चल। आप ही चादर ओढ़ लो, अब्बू आ गए। अब्बू दोपहर को 2 घंटे आके सोते हैं। थैंक यू। वैसे कॉलेज में ये हर लड़का तुम्हारे पास ही क्यों आकर बात करता है? अब्बू की तरह बातें नहीं करो। कॉलेज में तुम बड़ा खुश रहती हो और घर आते तुम्हारा मुंह ये लंबा हो जाता है। सॉरी सीज फायर। तुम्हारी आज मोहसिन एकेडमी की टीचर आने वाली है शाम में। अरे यार ये क्यों आ रही हैं? बिला वजह अम्मी अब्बू को टेंशन देंगी। चलो तुम्हें झेला है, अब उन्हें झेलना पड़ेगा। बच्चे हमारी एकेडमी में पढ़ने के लिए 2 साल पहले अप्लाई करते हैं और गुड्डू ने टेस्ट में एक्यूमुलेट स्कोर बहुत अच्छा किया है, लेकिन एंट्री टेस्ट अगर और अच्छा कर ले तो अच्छे नंबर ला सकता है। तुम्हारे अंदर ना शुरू से एक फॉल्ट रहा है और मैं तुम्हें इसके लिए समझाती भी रही हूँ। तुम ना टेस्ट के दौरान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम आसान सवाल गलत कर देते हो और मुश्किल सवाल सही। जब तक आखिरी सवाल का जवाब ना दे दो, अपनी कंसंट्रेशन को बरकरार रखा करो। अस्सलाम वालेकुम। आप आई हुई हैं? सना ने मुझे बताया ही नहीं। भाई एक बात समझ नहीं आ रही, सब कुछ तो एआई पे जा रहा है, तो हमारे बच्चों की खपत कहाँ होगी? आपके इस सवाल का जवाब मेरे लिए मुश्किल है, बहरहाल अल्लाह मालिक है। बहैसियत वालिदैन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। बच्चा अगर कॉन्फिडेंस शो करता है तो टीचर कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंट है, और नहीं शो करता तो उसकी तो जिंदा मिसाल हमारे घर में मौजूद है। मेरा ख्याल है आपको बुरा लग गया। एक्चुअली गुड्डू के शुरू से रिज़ल्ट हमारे पास इनकंसिस्टेंट आते रहे। आपकी ज़ोहरा माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। मैंने तो सना से कहा था उस टाइम पे कि ज़ोहरा को हमारे इंस्टीट्यूट भेज दो। वो असल में उस वक्त हमारी फाइनेंशियल हैसियत सही नहीं थी, तो अफसोस है हमें उसका। बेटा हो या बेटी, तालीम के मौके तो दोनों को बराबर मिलने चाहिए। भाई आप ही जाओ ज़ोहरा, आंटी को जाना भी है बेटा, चाय ले आओ। जल्दी आओ ज़ोहरा। ये देखो ये एमडी साहिबा आई हैं। तुम्हें पता है ये क्यों आई हैं हमारे घर? नहीं। क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि तुम्हारा भाई बहुत काबिल है। सलाम किया आंटी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ोहरा? भाई तुम्हारी टीचिंग का टैलेंट तो हमारे इंस्टीट्यूट तक आ गया है।
मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू। Carbon fixation, the enzyme, the biscuitates, the carbon dioxide, CO2, the cola, UPC. This makes an unusual carbon compound that immediately splits into two molecules of the PGA. The three pH from the line reactions are बाजी। मुझसे केल्विन साइकिल सुन लो, कब से याद कर रहा हूँ, याद ही नहीं हो रहा। भाई रट्टा लगाने के बजाय तुम लॉजिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तुम्हारे टोटल टेस्ट के स्कोर में 5% स्कोर लॉजिक का है। हाँ है, फिर लॉजिक की वैल्यू समझते हो भाई? समझो कि रूबिस CO गार्ड है, 3 CO2 गुब्बारे लेकर 5 कार्बन कार्ड ब्रेकअप करता है। वाह भाई वाह, बायोलॉजी कम dating.com ज़्यादा लग रहा है। लॉजिक में लॉजिक है, डेटिंग में भी तो लॉजिक है। बातों में थोड़ी वो लाओ, मिठास। मुझे डॉक्टर बनना है, अरे हलवाई नहीं। वैसे आइडिया अच्छा है तुम्हारा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट और मेरी वाइफ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होगी, मतलब क्लिनिक के नीचे स्वीट शॉप और निहारी साथ साथ। वाह भाई वाह। शादी की प्लानिंग तो तुमने खामोशी से कर ली, बस अब मेडिकल कॉलेज वालों की तरफ से तुम्हें बुलाने की रस्म रह गई है ना? यस। अच्छा बस मुझे पढ़ने दो। अरे एक हाउसवाइफ पढ़ लिख के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? बच्चों के लिए होम ट्यूटरिंग, अरे घर के बिल ही बढ़ देगी ना। और भाई अब तुम मुझे तंग कर रहे हो, अम्मी को आने तो तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। फ़ोन क्यों मिला है? यार मुझे केमिस्ट्री में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझ क्यों नहीं आ रही? तुम लड़कों का ना खुद का बैलेंस ख़राब होता है। पहले अपनी लाइफ का बैलेंस ठीक करो, सारी केमिकल इक्वेशन समझ आ जाएंगी। अच्छा, कल सैंडविच लाना मत भूलना। बावले बगोले भूखे ले आऊँगी। और क्लास के वक्त मेरे पीछे नहीं पड़ा करो। पढ़ा करो? क्या पढ़ा करो? सब कुछ तो तुम ही पढ़ा देती हो। अच्छा यार, कल लंच के बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का टेस्ट है यार, प्लीज़ आधा घंटा अकेले में दे देना मुझे। तुम ना वाकई पागल हो। तुम्हारा रट्टू भाई बन रहा है ना डॉक्टर, उसका पहला मरीज मैं ही होऊंगा। भाई का पहला मरीज? अच्छा आइडिया है। कल लंच टाइम में कैफेटेरिया आ जाना। एक्साइटमेंट भी हो रही है, डर भी लग रहा है। अम्मी अब्बू को पता चलेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे। मैंने उनको बताया ही नहीं, इतना बड़ा फैसला कर लिया। आई नो दिल बी वेरी अपसेट एट फर्स्ट। अरे वो तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, पेरेंट्स हैं तुम्हारे। और तुम देखना, तुम्हारा रट्टू भाई भी ना, he will be in peace with you। तुम्हारे जैसा बावला बगोला दोस्त मुझे मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई भाई क्या बात है? अच्छा मैं फिर बात करती हूँ। अम्मी आपको एक बात बतानी है, लेकिन अब्बू को मत बताइएगा। क्या? बैठो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। थैंक गॉड। अब्बू मुझसे बहुत खुश होंगे। अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अम्मी, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? वो दोनों शादी का प्लान बना रहे हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और क्या सुना है तुमने? बहन पर नजर रखना, समझे? तुम्हारी फुप्पो के घर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए इधर कई दफा कह चुकी हैं। 2 साल से तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारी बेटी के लिए कमाल से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा।
जल्दबाजी ना करें, मुझे सिर्फ एक बार बस बस, तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। इस घर से कोई भी कदम मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकालेगा। अगर निकालेगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। भाई कुछ हुआ है क्या? अब्बू इतने गुस्से में क्यों लग रहे नहीं थे? वो पता नहीं। भाई तुम 1 घंटे से अम्मी के साथ कमरे में बातें कर रहे थे, अम्मी अब्बू फुप्पो के घर गए हैं। तो अब्बू इतने गुस्से में क्यों थे? वो कमाल भाई से तुम्हारे रिश्ते के लिए 2 साल से कह रही हैं। अम्मी अब्बू उसी के लिए गए हैं। अम्मी अब्बू तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और कमाल भाई, वो तो मुझसे 10-15 साल बड़े हैं। अरे अब्बा भी तो अम्मी से 15 साल बड़े हैं। और तुम्हें पता है ना अब्बा कितना शक करते हैं। वो अपनों के लिए थोड़े ज़्यादा केयरफुल हैं। वैसे भी यार कमाल भाई तुम्हारे उस बर्गर बॉय से तो अच्छे ही हैं। भाई तुमने तो बहुत बड़ी कोई गड़बड़ की है ना? प्लीज़ मुझे बताओ, तुमने मेरी और फैसल की बातें सुनी है ना? हेलो, मैं भी बात नहीं कर सकती। क्या हुआ? नहीं मिली स्कॉलरशिप? नो प्रॉब्लम, पागल एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वहाँ अप्लाई कर देते हैं। तुम्हारे सेट का स्कोर 1560 है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैसे मना कर दिया? भाई ने सब खत्म कर दिया। क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? प्लीज़ अब मुझे आइंदा फ़ोन मत करना। मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरा पीछा छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों? प्लीज यहाँ से चले जाओ। खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। यार तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो, बता भी नहीं रही हो क्या हुआ है। एक स्कॉलरशिप नहीं मिली तो कयामत थोड़ी आ गई है। तुम मुझे पागल कहती हो तो तुम खुद पागल हो। सब गलत है, तुम नहीं समझ रहे हो। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। अच्छा पहले तो मुझे बताओ, आई प्रॉमिस मैं चला जाऊंगा। आज तो मेरी अम्मी बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह अम्मी ओह। भाई हमारे शौहर साल 2 साल में एक बार हमारी तारीफ कर देते हैं, बस इतना ही बहुत है। अब्बू भी आपकी तारीफ करते हैं, बस दिल में करते हैं, मुंह पे नहीं। क्या बात है, आज माँ को इतना मक्खन लग रहा है। कहीं ये तो नहीं सुनना कि खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी? नहीं मेरी प्यारी अम्मी, ये फूल अब कभी नहीं मुरझाएंगे। इनमें आपकी जो खुशबू आ गई है। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। नहीं अम्मी, आपको मेरी उम्र लग जाए। किसी बात वाले मुंह से निकाल रही हो, ऐसा नहीं कहते।
खुश रहो। क्या क्या जोरा, जोरा, जोरा बेटा आंखें खोल। जोरा, क्या क्या यार, जोरा, यार, यार रहम कर दे, रहम कर दे या अल्लाह, या रहम कर दे। डॉक्टर साहब, मेरी जोरा, मेरी मेरी बेटी जोरा माँ को नहीं छोड़, मेरी बेटी माँ को नहीं छोड़ के। नो पल्स। किसको किसको बोला? गुड्डू नहीं, जोरा या अल्लाह रहम कर दे। फिजा में हर तरफ तेरी खुशबू है, हवा में तेरी सदा हर सांस कहती है ज़ोहरा 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 ज़ोहरा। तू मेरी दुआ है, तू ही सदा है, तू मेरी रोशनी है, मेरी दुआ है। तुमने मुझसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया है? तुम पागल हो? क्यों? जिनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या MIT में स्कॉलरशिप मिलती है वो आसमान से उतर के आते हैं। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? इतने लंबे लंबे फॉर्म भर के मेरे हाथ दुख गए हैं। सिर्फ 2 पेजेस ही तुमने भरे हैं, बाकी के 56 पेजेस मैंने भरे हैं। यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम देखना, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स जरूर मिलेंगे। मैं सबसे पहले अब्बू को बताऊंगी। मुझे पता है उन्हें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में खुद पढ़ने का बहुत शौक था। हमारी 4 फूफुएं थीं, उनकी शादी की जिम्मेदारियां अब्बू की थी। ज़ोहरा 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 ज़ोहरा। तू है आस पास ये दिल जानता है, पर रास्ते सब खाली है, दर सब सकित है, और सवाल ये रहता है किससे तेरे गम का हिसाब मांगूं, किससे तेरे डर का पता पूछूं, किससे तेरे खून का जवाब लूं, मेरे जीने की वजह सिर्फ तू ही है। ज़ोहरा 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 ज़ोहरा। ज़ोहरा